और चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं क्यों पता चला क्या हुआ है? पता चला क्या हुआ है? अरे यार अपने देश में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा। जो भी सुनता हूँ भाई साहब दुख होता है। कहीं पे तो अच्छी खबर आई, ये जो तेल के कलेश चल रहे थे वो तो खत्म होगा, उस आदमी की टेंशन तो खत्म होगी। वैसे भी निंदा तो हो नहीं पा रही बेचारे से, बेचारा वो बातूनी ही नहीं है, हमारा वाला बातूनी ही नहीं है, वो बोलना ही नहीं चाहता। एक था मनमोहन सिंह, इतना बकैत आदमी, उसके रहते हुए ऐसी नौबत नहीं आई हमारे पास। ये बेचारा शांत स्वभाव का आदमी कहाँ से बोलेगा? जाते हैं, जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? भाई साहब इतनी घटिया ओपनिंग करी है ना मैंने इसके साथ। अरे पता क्या हुआ, मैं बिजी हूँ, सुबह से बिजी हूँ। पहले मेरा आरओ खराब, फिर एसी का टेंशन चल रहा था मेरा, मैंने बताया था एसी ऑर्डर किया, वो आया, फिर उसका वो इंस्टॉलेशन वाला आया, फिर भाई साहब इतना देर उठा के आया हूँ मैं खुद, भाई साहब बाल श्रम करके आया हूँ मैं आज, बॉडी वैसी काम नहीं कर रही। और फिर उसके टाइम में पूरा लग गया 7 तो वहीं बच गए मेरे को। फिर आरओ वाला आया, आरओ का पानी का इश्यू आ रहा था, वो फिक्स कराया। अभी फिर साला बर्तन धोने इसके बाद, तो मेरा को टाइम नहीं मिला ज़्यादा करने का, इसलिए मैंने 2 न्यूज़ को हौच पौच कर दिया। ये गलती हुई है मेरे से। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। हाँ तो कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू करते हैं अपना कॉकरोच जनता पार्टी से। क्यों? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है हर जगह पे अभी घूम घूम के। तो कल तक हैदराबाद में थे तो प्रकाश राज मूवी में विलन बनता भाई, रियल लाइफ में असली हीरो वाले काम। ये सारे एक्टर जो अपना फ्यूचर है या अपना करियर है अपने बच्चे बचाने के चक्कर में जो एक टाइम पे कांग्रेस को गलियाते थे, आज मुंह पे सिल्ली बांध के बैठे हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है बोलेंगे तो मोदी जी पीछे पड़ जाएंगे। प्रकाश राज खुले आम बैच करता है मोदी जी को। और सीजेपी प्रोटेस्ट गया, बच्चों के लिए गया, बढ़िया, देख के अच्छा लगा मुझे। बेंगलोर में था, मैं हैदराबाद बोल रहा हूँ, हाँ बेंगलोर से वो पहुंचा जयपुर में भी भीड़ भड़ाका अच्छी खासी। बट फिर वही हुआ जो अरविंद केजरीवाल के साथ ओकेशनली नहीं रेगुलर बेसिस पे होता था। खुद का बीच में से एक पैरासाइट, एक देशद्रोही गद्दार हाफ पैंट वाला, और उसने जड़ दिया। ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, कौन ये अभिजीत जो आया है, हाँ? ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। ये बंदा जिहादी कर रहा है। एग्जाम देने में भी धर्म देख के करते हो क्या? तू खुद गया स्कूल, कहाँ गए तू? कहाँ का हो सकता है? गेस करो, इसकी बातें सुनिए तुमने, गेस करो ये कहाँ बिलोंग करेगा? वही गटर छाप, आरएसएस संघ, गोबर बुद्धि। देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इस बंदे को खुंदस नहीं चढ़ी। वो एजुकेशन से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं, इसको खुंदस चढ़ गई, इसने चढ़ दिया। और ये देशभक्त है, मैं गद्दार। पकौड़े मंदिर की बात करता है तू, पूरा संघ हिंदुत्व की बात करता है। 200 करोड़ का घपला हुआ है राम मंदिर में, क्या कर लिया? उस पर गुस्सा नहीं चढ़ा। मोहन भागवत को नहीं चढ़ेगा, ये होगा नहीं इससे। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं, देश को लूटते हैं डिफरेंट वे से। आए दिन ऐसी न्यूज आती है, गुस्सा नहीं चढ़ेगा इसको। अभी अंकिता भंडारी केस में एक एक्स बीजेपी के बंदे को हिरासत में लिया गया है, उसके इंसाफ में नहीं चढ़ेगा इसको गुस्सा। किसी बीजेपी आईटी सेल के पास माल मसाला मिला है, वो नहीं देख रहा कि यूथ बर्बाद कर देगा ये सब, वो सब अलाउड है, बस अकाउंटेबिलिटी मांगा जिहादी। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल में मिलावट बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, इसको गुस्सा नहीं चढ़ा। अकाउंटेबिलिटी कैसे मांग रहा है? कैसे मांग रहा है? गोबर बुद्धि लोग हैं हम लोग, गटर छाप हाफ पैंट वाले। गडकरी का बेटा पिछले 5 साल में 4000% से प्रॉफिट कमा रहा है। ना सरकार को फर्क पड़ रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फर्क पड़ता है, और इसको खुंदस भी नहीं चढ़ रहा। आम आदमी जॉब के लिए तड़प रहा है, उसका बेटा प्रॉफिट छाप रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। दिपके इधर आ साले। यही है मानसिकता, यही मानसिकता है। इनको लग रहा है ये देशभक्त है। गधे हो तुम, पहले से थे, हमेशा से थे, 100 साल का इतिहास में हो, गधे ही रहोगे तुम। पढ़ाई से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आए दिन लड़कियों पे जो केसेस आते हैं लड़कियों से रिलेटेड, क्या कर लिया तुमने? एक स्टेट में दिखा इंसाफ की मांग करते हुए, पानी नहीं आता लोगों के घरों में, एक स्टेट में दिखा इंसाफ की मांग करते हुए। अमेरिका 3 इंडियंस ऑफिशियली डिलीट करके चला गया, एक बंदा दिखाया आरएसएस का अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए। पढ़ाई की होती ना तो सोच होती, बट सोच में तो इनकी गोबर है, और गोबर के ऊपर ही इनको लगता है कि देशभक्ति है। अबे गोबर खाना देशभक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है। राजस्थान, ये जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर में 5 औरतें डिलीट हो गई, किसी से मांगी हिसाब,
हेल्थ मिनिस्टर आके बोला नाचते हुए आती है प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल में। ये कहाँ था, बहरा था उस टाइम या मुंह में लेके बैठा था भागवत का। थोड़ी मर्यादा रखिए। भाई मैं जोक नहीं कर रहा, मेरे को एक और खबर मिली एनसीईआरटी 9th क्लास में मोहनजोदारो के टाइम की जो कोई स्टैच्यू थी तो वो बिना कपड़े के थी। इन्होंने छापी एनसीईआरटी में नॉलेज के लिए कपड़े पहना दिए। ये हमारी संस्कृति नहीं, बिना कपड़े वाली संस्कृति हम नहीं देखते। ये क्या है, तुम इतिहास को कितना पेलोगे? ये पढ़ेंगे बच्चे हैं, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। क्या पढ़ा रहे हो? अगर पढ़ाई का मतलब सोचना ना सिखा पाए तो क्या मतलब उस पढ़ाई का? मैं पहले पीरियोडिक टेबल हटा दिया था, फिर मुगल और मुस्लिम करने लग गए थे। करप्शन की बात आई तो करप्शन पे कोर्ट गुस्सा हो गया था, यहाँ पे कपड़े पहनो। यही सभ्यता हमारी। अब ये ऐसा पढ़ेंगे छुपा छुपाया या बनावटी इतिहास, तो तुम्हें क्या लगता है क्या ही बनेंगे? वो यही बनेंगे ना, हाफ पैंट गोबर बुद्धि। सही बात है। साला अभी वेस्ट बंगाल में आरएसएस नहीं थी अब तक, जो करा इन्होंने टीएमसी के साथ, पार्टी तोड़ी, अपनी पार्टी में ऑफिशियल ले नहीं पाए तो इन्होंने पता नहीं कौन सी नई पार्टी में जुड़वा दिया। अरे कांग्रेस जनता पार्टी में जुड़वा देते। मतलब क्या बिजार चीज देख रहे हो तुम अपनी आंखों के सामने। ये नॉर्मलाइज है किया इन लोगों ने, इस पे किसी को गुस्सा नहीं चढ़ा। मोटा भाई को नहीं पड़ा, उसने बोला था अच्छे दिन आएंगे। मैं कहा ये दिन कब आएंगे? आई विल काउंट दिस एज अच्छे दिन। सफेद कपड़ा ओ। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा दूसरी जो मेजर न्यूज है वो है ईरान और अमेरिका में हो गई मांडुली हो गई। क्या मांडुली हुआ? मान जाओगे तुम, ट्रम्प जीनियस आदमी है। पहले पटाखे गिराए, लोग डिलीट किए, अब इस मांडुली के तहत पैसे देगा कि जो बिल्डिंग का नुकसान हमने किया है बना लेना वापस। जंग शुरू करी ट्रम्प ने, हमारे वाले को बना दिया घोड़ा, अब पैसे देगा ईरान को। और कंडीशन क्या चेंज हुई, क्या बदला? वही चीज है जो इस जंग से पहले थी। क्या चेंज हुआ? ट्रम्प को लगा वेनेजुएला की तरह आराम से हो जाएगा, सबको लगा बड़ा आराम से हो जाएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये गोटो से पकड़ा ट्रम्प को और बोला मांडुली ऐसे ही होगी तो हमारे टर्म पे होगी, वरना तो नहीं होगी। और वो देख, वो पकड़ा ना तेरा सौतेला गर्लफ्रेंड इजराइल, बोल उसको रुकेगा, वरना हम नहीं कर रहे मांडुली। ये रुका, ये बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात ट्रम्प ने बोली है। पहले बार पर हो गया ना, तुम्हें लगेगा यार नहीं ये तो कोई सार्केज़म नहीं। न्यूज ने रिपोर्ट किया इसे। ट्रम्प हो या मोदी, इनकी बातें और हरकतें देख के लगता है मजाक ही चल रहा है। बंद करो भाई, बंद करो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। साला बेफालतू में चला गया इजराइल को फादरलैंड बनाने के लिए। इन दोनों ने मांडुली कर ली। ट्रम्प तो वैसे ही बेशरम आदमी है, हमारे घोड़े लग गए। ये साले तुम्हें क्या लगता है मोदी जी फुदक के क्यों गए होंगे कि यहां से क्लोजर बन जाएंगे? वहां पे ईरान ने दिखा दिया ईमान किसे कहते हैं, स्पाइन किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी दिखा दी ईरान ने। और हमारा वाला तो पहले से जोकर था, अब जो नहीं मानता था वो भी मान रहा है। अगर ईरान जितनी थोड़ी सी 2% हिम्मत भी एक दिखा देता ना विश्व गुरु के नाम पे दब्बा, हमारी हालत बेटर होती। यूएस इतना बाप बन के नहीं बैठा होता हमारा नाजायज। हमारी इंडिपेंडेंस, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें देखना है, ये मांडुली हुई, ट्रम्प ने मांडुली कर ली, अमेरिका मांडुली कर गया, इजराइल बोलता नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, हमारा अपना देश है, हमारा अपना वजूद है, हम कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, तुझे जो करना कर, हम अपना करेंगे। मतलब इस गुस्से में कि ट्रम्प ने साइन कर लिया, वो कुछ नहीं है, उन्होंने अटैक मार दिया। गाजा में कोई गांव था वो जला दिया उन्होंने पैलेस्टाइन का, समझ रहे हो? इजराइल नॉट बनाना रिपब्लिक, जन करते ही ये हिटलर से घटिया लोग हैं। जब से इजराइल करंट न्यूज में आया है, मैं हिटलर की इज्जत करने लग गया हूं, जेन्युइनली लिजिट। जब से ये ईरान शुरू हुआ है, ट्रम्प को देखा है मैंने, जो उसने किया है खून खराबा, वो देख के हिटलर की इज्जत करने लग गया हूं। हिटलर तक ने नेवल चीजों पे अटैक नहीं किया, इवन जूस के साथ जो करा उसने पहले हेड्स अप दिया, जाने का मौका दिया सबको, जो नहीं गया उसके बाद हुआ है वो सब। ये किसी को मौका नहीं देते, किसी की जान की कदर नहीं इनको। और क्यों ही होगी हमारे इंडियन की कदर ही नहीं होगी जब अपने वाले को नहीं है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, कल मैं जब यहाँ से गया था ना, मैं इसे ब्राउज कर रहा था, तो वहाँ पे मोदी जी पोस्ट कर रहे होंगे इनोवेटिव इंडिया या इनोवेशन इंडिया। उसमें एक ट्वीट था, कहते कम टू इंडिया, इनोवेट विद इंडिया। मैं कहा दूसरों को बाद में बोलना, पहले खुद तो आओ देश में। साला 4 दिन के लिए देश में आता है, 10 दिन बाहर घूमता है। बात तो सही है। अभी तक रिएक्ट नहीं किया इस आदमी ने वो 3 लोगों पे। हिसाब नहीं भाई साहब, बेशर्मी का हिसाब नहीं। और काय का फादरलैंड बना रहा है, मदरलैंड बना रहा है यूएस और इजराइल को,
जहां पे तेरे सामने पाकिस्तान ने पुल ऑफ कर लिया ना डील। किसकी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, मोदी ज्यादा बड़ा कि वो मुनीर ज्यादा बड़ा, कौन ज्यादा बड़ा? वो गलत फहमी का पहाड़ जो इन अंधभक्तों ने पाल रखा है कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी इतना बढ़िया गोल्डन एज लाए हैं कि ब्रिटिश रूल में मंदिरों का खजाना बच जाता था, ये चौकीदार के रूल में चौकीदार ही चोर है। वैसी चिंता। बाकी ट्रम्प जलील तो हो गया, मानेगा वो है नहीं कि मैं जलील हुआ हूं। ये साला इलेक्शन से पहले तो कहता था मेरे को जंग नहीं करनी, जंग से नो टू जंग। अब इलेक्शन के बाद मैंने कब बोला अबे पकौड़े गजनी, सेम विश्वगुरु का डंका बज रहा, डंका नहीं बेइज्जती कहते हैं उसे। मार्क रूबियो तो मानने को तैयार नहीं, कहता हमने 60 बार बोला था उनको मुड़ने के लिए, पालन करने के लिए, नहीं करा इसलिए उड़ा दिया हमने। कहां है लेजर आई? सीख, ईरान से सीख, पकड़े ईरान से सीख। पीआर करोगे, कैमरा वर्क, कैमरा जीवी बनोगे तो यही हालत होनी थी ना देश की। अभी तो साला और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ये निर्मला सीतारमण का भाई, मतलब पति। वो कह रहा है कि 2027 या 29 यूपी का इलेक्शन जो है वो आखिरी इलेक्शन होगा, अगर वो जीत गई तो आगे से हो गया खत्म, संविधान बदल जाएगा। मैं कहा एग्जैक्टली वही होगा। ये तुमसे जो लग रहा है ये पार्टी टूट रही है, वो क्यों टूट रही है? क्यों वो पार्टी टूट के एक मेजर पार्टी में मदरशिप बनी पड़ी है? उनका टारगेट ही वही है, जो बचा खुचा है वैसे तो मोस्टली बर्बाद करा इन्होंने, जो बचा खुचा वो भी बर्बाद कर दे। और महामानव लास्ट पीएम होगा हमारा। क्या किस्मत है, आखिरी मिला ये, इससे अच्छा तो दुनिया खत्म हो जाती। अरे 2026 में दुनिया खत्म थी ना, कहा गया चचा, खत्म कर भाई। ये तो ये जंग भी खत्म हो गई। 26 में तो दुनिया खत्म है। बाकी आज के लिए तो काफी, आई होप तुम्हें कुछ एंटरटेनिंग मिला हो। यार देखो बोरिंग तो है थोड़ी वीडियो, मेरे को लग रहा है, प्लस मेरा मूड नहीं आ रहा था क्योंकि सच में बहुत बिजी था, सुबह से ही बिजी हूँ। सुबह मैं कितने 10 बजे के करीब में से उठा हुआ हूँ। पहले मैं एसी के चक्कर में तड़पा, फिर ये एसी इंस्टॉलेशन के चक्कर में तड़पा, अब टेंशन में तड़पूंगा कि साले की EMI भरनी है। ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।